हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 15 आप देंगे आंसर तो एकदम आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें से 12 भी जवाब दे देते हैं ना अच्छे से तो एकदम अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। 20 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से 12 भी देते हैं ना तो मैं मान लूँगा कि एकदम आप एकदम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आपसे छोटा सा आग्रह जरूर है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 5 लोगों को शेयर कीजिएगा मेरे कहने से, ठीक ना। एकदम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं बिना देरी के हुए, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे। सबसे पहले कौन आया था। देखिए पहला ही क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है, ठीक ना। ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज कि डच कि फ्रांसीसी। तो कौन सबसे पहले आया था दोस्तों, तो कौन आया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, ठीक ना। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए भी थे। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था, ठीक ना। ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा, विलियम हॉकिंस कि सर थॉमस रो। क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक ना। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा क्या था, पुर्तगाली था, ठीक ना। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और लास्ट में पुर्तगाली भी गए थे, याद रखिएगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। गोवा कब छीना था। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप इसमें से 12 भी देते हैं ना एकदम सही जवाब, तो एकदम अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक ना। तो कब छीना था दोस्तों गोवा को। ऑप्शन है 1508, 1509 कि 1510 कि 1516। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1510। 1510 में अंग्रेजों बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था पुर्तगालियों ने, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करने यानी मिलाना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन आया था। ये रहा आपके पास ऑप्शन, ठीक ना। अब देखिए कि सबसे पहले कौन आया था, ठीक ना। सबसे पहले कौन आए थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो आप पहले ऑप्शन पर 2 होगा, तो इसमें 2 नहीं है, ये कट जाएगा। इन दोनों में से कोई भी होगा। तो पुर्तगाली के बाद कौन आया था दोस्तों, तो पुर्तगाली के बाद आए थे दोस्तों कौन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, रोक कर जरूर बताइए कि कौन आंसर होगा, ठीक ना। तो पुर्तगाली के बाद आएंगे डच आ जाएंगे ऑप्शन के इस हिसाब से, ठीक ना। डच, तो यानी ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। डच के बाद कौन आएगा, तो अंग्रेज आएगा। कौन आएगा, अंग्रेज, यानी ये होगा तीसरे नंबर पर। तो 2 1 4, 2 1 4 इसमें है, लास्ट में फ्रांसीसी, ठीक ना। इस तरह भी देख सकते थे। अगर पुर्तगाली आपको मिल गया दोस्तों तो लास्ट में सबसे पहले फ्रांसीसी आए थे लास्ट में। तो इस तरह भी देख सकते थे कि ये 2 हो गया, लास्ट में हो गया 3, तो 2 और 3 लास्ट में यही है, ठीक ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। ऑप्शन है हुगली, सूरत, मद्रास की बम्बई। कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो अंग्रेजों का क्या अच्छा होता है दोस्तों, सूरत अच्छा होता है। एकदम गोरे गोरे होते हैं, हम लोग जैसे नहीं होते हैं, ठीक ना। तो गोरे गोरे होते हैं यानी उन लोगों का सूरत अच्छा होता है। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले या पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। पुर्तगालियों ने नहीं दोस्तों, अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ बनाई थी, सूरत में बनाई थी। पुर्तगालियों का नहीं पूछा है, अंग्रेज का पूछा है, ठीक ना। लेकिन पुर्तगाली का पूछा तो पुर्तगाली का भी याद रखेगा। पीके फिल्म आपने देखा है ना, तो पी से पुर्तगाली, के से कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई थी पुर्तगालियों ने, ठीक ना। याद रखेगा पुर्तगाली वाला भी। सब बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपसे पूछे कि डचों ने, डी से डचों ने कहाँ बनाई थी अपनी पहली फैक्ट्री, तो डीएम आप देखते होंगे, डीएम आपके ज़िले में होते हैं, डीएम से याद रखिएगा। डी से डच, एम से मसूलीपट्टनम में बनाई थी, ठीक ना। और एएस से याद रखिएगा, एएस अंग्रेज का मैंने बता दिया सूरत, ठीक ना, सूरत। और फ्रांसीसी का भी सूरत। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट। और आप सूरत देखेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एफ से फ्रांसीसी, एस से सूरत। तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी और फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, सूरत में बनाई थी। अगला देते हैं। तो 2 ट्रिक मैंने बताया, पीके सिंह फिल्म देखिए, डीएम आपके ज़िले में होते हैं और एएस और फंस, ठीक ना। ये इस तरह याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में याद रहेगा। अगला है 6वां क्वेश्चन
कि कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ, यानी कर्नाटक का बीच युद्ध किसके किसके बीच हुआ। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन अंग्रेज डच, पुर्तगाली डच, अंग्रेज फ्रांसीसी की डच फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? छवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, छवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक ना, अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक युद्ध की, तो कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे 1746 से 1763 तक, ठीक है ना, 1763 तक हुए थे 3 कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। तीन कर्नाटक हुए थे, किसके बीच हुए थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। एकदम याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था, यानी वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। ऑप्शन है चांदा साहब, मुजफ्फरजंग, औरंगजेब की जमूरीन। किसने किया था? तो ये तो आप बता देंगे। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, तो जमूरीन ने उसका स्वागत किया था। किसने किया था? जमूरीन ने, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 7वें का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 8 नंबर के, अंग्रेजों को फर्रुखसियर द्वारा सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था, ठीक ना। तो फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था अंग्रेजों को फर्रुखसियर द्वारा। ऑप्शन है 1600, 1608, 1700 की 1765। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका हो जाएगा 1717। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कि भारत में सर्वप्रथम किसने फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की थी। सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट से एफ से फ्रांसीसी ए से सूरत। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी, लेकिन सबसे पहले किसने स्थापित की थी, नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है कोलबर्ट, कार्नेलिस डे हस्तमान की डुप्ले की मार्टिन। क्या हो जाएगा नौवा का आंसर दोस्तों? तो नौवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलबर्ट, ठीक ना। कोलबर्ट ने सबसे पहले अपनी स्थापित की थी फ्रांसीसी कंपनी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 हो गया। 10 नंबर देखते हैं, कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम पूछ रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन है बारबोसा, फादर थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव कि सर टॉमस रो। किसने भेजा था दोस्तों? जेम्स प्रथम ने किस राजदूत को भेजा था? ये तो आप बता देंगे, थोड़ा सा सोचिएगा, एकदम बता देंगे। कौन हो जाएगा? सर टॉमस रो हो जाएगा, ठीक ना। सर टॉमस रो को भेजा था दोस्तों जेम्स प्रथम ने। किसके दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक ना। जहांगीर के दरबार में भेजा था, व्यापार करने के लिए, उसे अनुमति मांगने के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा सर टॉमस रो। और दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सर टॉमस रो है ना, तो अगर पूछे दोस्तों कि जहांगीर को सबसे पहले बग्घी और अंग्रेज़ी दस्ताने किसने दिया था दोस्तों? तो ये सर टॉमस रो ने ही सबसे पहले दिया था जहांगीर को। एकदम महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी है, एकदम एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, ठीक ना, एनसीईआरटी पॉइंट। अगला देखते हैं कि कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी। तो कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास रॉबर्ट क्लाइव, जाब चारनाक, वारेन हेस्टिंग की लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कोलकाता की नींव सबसे पहले 1687 ईस्वी में जाब चारनाक ने डाली थी, ठीक ना। अगला है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिला, ठीक ना। यानी 3000 वार्षिक देने के बदले उसको निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिला। ऑप्शन है 1602, 1688, 1717 कि 1765। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1717 में, ठीक ना। अगला देते हैं क्वेश्चन 13 नंबर के, 1759 ईस्वी में हुए वेदरा के युद्ध के बाद किस यूरोपीय कंपनी को भारत से अपना व्यापार समेटना पड़ा था। तो वेदरा के युद्ध जिसके बीच हुआ होगा दोस्तों, जो हारा होगा वही अपना व्यापार समेटा होगा, ठीक ना, उसी को यहाँ से खेद दिया गया होगा। ऑप्शन है डेन, डच, फ्रांसीसी की पुर्तगाली। तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज, ठीक ना, अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, ठीक ना। अंग्रेज बनाम
डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच हार गए थे। तो कौन समेटेगा अपना बोरिया बिस्तर? तो ये समेटेंगे डच, ठीक ना, याद रखिएगा 13 नंबर का। अगला लेते हैं 17 नंबर, 13 करें 17 करें 14 नंबर कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1648 ईस्वी, 1658 ईस्वी कि 1664 ईस्वी। दोस्तों 14 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1664 ईस्वी में, ठीक ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। कहाँ की थी सबसे पहले? तो ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, एकदम याद हो गया होगा, कई बार मैंने बता दिया। अगला है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है फ्रैंक कैरो, डुप्ले, मार्टिन की काउंट लाली। क्या हो जाएगा? 15 का था, 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्टिन, ठीक ना। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मार्टिन। मार्टिन ने दोस्तों सबसे पहले पांडिचेरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बता देंगे आप, ऑप्शन है 1600, 1602, 1608, 1615। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? एक और है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1760, 1764 कि 1757 के उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन है सभी, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1760। इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, मेरे कहने से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की फोर्ट विलियम कोठी कहाँ स्थित थी? तो अंग्रेजों की फोर्ट विलियम कोठी कहाँ स्थित थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है बम्बई, माहे कि कलकत्ता कि मद्रास। क्या हो जाएगा आंसर? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कलकत्ता में सबसे पहले फोर्ट विलियम कोठी की स्थापना की गई थी। 19 नंबर है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो ये ऑप्शन है 9 फरवरी 1756, 20 जून 1756, 9 फरवरी 1757, 23 जून 1757। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा 23 जून 1757। एवं डेट सही इसको याद रखिएगा 23 जून 1757, ठीक ना। ये वांडीवास का युद्ध भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। वांडीवास का युद्ध मैंने बताया 17 नंबर। वांडीवास का युद्ध भी याद रख लीजिएगा किसके बीच हुआ था, ठीक ना, पूछता है। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है 19 हो गया 20 क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां नंबर कि प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन है मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज कि मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 22 सितंबर 1764, 2 अक्टूबर 1764 कि 15 अगस्त 1765 कि 22 अक्टूबर 1764। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक ना। 22 अक्टूबर 1764 को दोस्तों बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा लगा होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक मुझे मनोबल बढ़ाने के लिए दीजिएगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।